अंतर्राष्ट्रीय बोस शोध संस्थान के माननीय अध्यक्ष मदन शांतमित्र जी का अनुरोध है कि डॉक्टर करुणा पांडे जी, जो कि बहुत सारे पुस्तकें भगवान बुद्ध पर और भी बहुत सारे पुस्तकें जैसे नरो वाक्य नरो और बहुत सारे पुस्तकें उन्होंने लिखा है, तो उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वो अपनी कुछ आप लोगों के बीच रखेंगे क्योंकि कुछ दिनों के बाद आपके पुस्तक का विमोचन भी होने वाला है। तो आप लोगों के बीच में आपसे अनुरोध है कि कुछ अपनी रचना हम लोगों के बीच में कुछ रखने का रखें, जिससे हम लोग भी आपके ज्ञान से आलोकित हों। आज इस पवित्र और सुंदर प्रांगण में मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। बहुत पवित्र, बहुत पावन दिन है। आज बुद्ध जयंती है। अप दीपो, अपना दीपक खुद बनो, अपना प्रकाश खुद बनो, अपना डायरेक्शन, अपने जीवन का लक्ष्य खुद बनाओ। जब हम खुद पर निर्भर होते हैं तो हम कुछ नया करते हैं। जब हम दूसरों पर देखते हैं, दूसरों पर दृष्टिपात करते हैं, तो हम कुछ नया नहीं कर पाते हैं। ऐसा बुद्ध जी का मानना था। मैं उन परम लोकनायक, जननायक भगवान बुद्ध को स्मरण करते हुए आप सबको प्रणाम करती हूँ। आज के अचानक मुझसे कहा है गुरुजी ने, मैं एक छोटी सी सरस्वती वंदना आपके सामने रखती हूँ। वरदायनी वरदान दे, वरदायनी वरदान दे, वरदायनी वरदान दे, वरदायनी वरदान दे। मैं खो गई हूँ भीड़ में, माँ खो गई हूँ भीड़ में, मुझको मेरी पहचान दे। स्वरदायनी स्वरदान दे, वरदायनी वरदान दे। दो शब्दों के बाद एक छोटी सी रचना है। ये आज के समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, हम अंतर्गत होते जा रहे हैं, समझ नहीं पाते हैं क्या करें, किधर जाए। तो कुछ मैंने लिखा है आपके सामने प्रस्तुत। कलम उठाती जब मैं कर में, जग का हाहाकार दिखता। कलम उठाती जब मैं जग में कर में, जग का हाहाकार दिखता। समझ न पाती क्या मैं लिखूं, चारों तरफ संघार दिखता। स्याही मेरी सूख गई है, स्याही मेरी सूख गई है, कलियों की सिसकी चित्कारों से, रोटी की खातिर बेच रही उन माँ की मूक पुकारों से। वंश बेल की वंशी पर जाने कितनी अबलाएं मरती, वंश बेल की वंशी पर जाने कितनी अबलाएं मरती। कुत्सित मनोगति पर हर दिन 100 परी दामनी मरती। दृष्ट विवस्त देख चौदिशी, दर्द भी अब असहाय दिखता। समझ न पाती क्या मैं लिखूं, चारों तरफ संहार दिखता। रोज मर रहे कृषकों के आंसू भी अब मौन हो गए, रोज मर रहे कृषकों के आंसू भी अब मौन हो गए। राज तरंगणी की पलकों के लिखित परिचय कौन हो गए। और शहीदों की कुर्बानी पर यश गाथा अपनी गाई जाती। क्रूर अहंकार की खातिर सिंदूर की होली जलाई जाती। सत्ता की कुत्सित मंजिल में सावधान बीमार दिखता।
समझ न पाती क्या मैं लिखूं, चारों तरफ संहार दिखता, मत सत्ता का जो भी चकता। लिखने बैठूं नक्शिक वरण, लिखने बैठूं नक्शिक वरण, बाला ऐसी मिल ना पाती, सीता सी शर्माई आंखें कहीं नहीं अब मैं हूं पाती। राधा जैसी भक्ति प्यार का ज्वार तिरोहित हो गया है, भौतिकता के आडंबर में सौंदर्य नारी का खो गया, भौतिकता के आडंबर में सौंदर्य नारी का खो गया है। प्रेम भक्ति का वैभव जूटे, धन वैभव में पगा दिखता, समझ न पाती मैं क्या लिखूं, चारों तरफ संहार दिखता। श्रृंगार हास, श्रृंगार हास कुछ तो लिखूं, मन में एक सवाल है उठता। श्रृंगार हास कुछ तो लिखूं, मन में एक सवाल है उठता। शब्दों में मर्यादा रखूं, टो टो कर शब्द निकलता। टीआरपी के इस दंगल में, टीआरपी के इस दंगल में शब्दों का व्यवहार खो गया, विगलित अर्थों का भौड़ापन जीवन का आधार हो गया, विगलित शब्दों का भौड़ापन जीवन का आधार हो गया। कृत्रिम भाव की इस दुनिया में कविता में अवसाद दिखता। पहले कविता श्रृंगार की होती थी, उत्साह की होती थी, जोश की होती थी, अब कविता में अवसाद बहुत दिखाई देता है। कृत्रिम भाव की इस दुनिया में कविता में अवसाद दिखता, समझ न पाती क्या मैं लिखूं, चारों तरफ संहार दिखता, चारों तरफ संहार दिखता। धन्यवाद। हेलो, अभी आप लोगों के बीच में कुछ मिनटों के बाद माननीय संस्कृति मंत्री जी अभी पधार रहे हैं। तब तक हम सोचेंगे कि आप लोग जो ऑडियंस लोग हैं, जो इतनी दूर से बहुत सारे आप लोगों के पास अनुभव है, कुछ हम लोग बीच में भी शेयर करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वॉलंटियर में कोई आएगा? जी, अभी जो माननीय संस्कृति मंत्री जी श्री जयवीर सिंह जी सबसे सर्वप्रथम यहीं आएंगे जहां हम लोग बैठे हुए हैं, और उसके बाद फिर तब मीटिंग हॉल में चलेंगे। तो अभी वॉलंटियर में कोई है बोलने वाला, कुछ हम लोगों के बीच में अपना ज्ञान, कुछ अनुभव शेयर करने वाला कोई है तो जिससे कि हम लोगों के ज्ञान का आदान प्रदान हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह त्रिविध पावनी तथागत बुद्ध की आज पूर्णिमा है। आप लोग जानते हो कि त्रिविध पावनी 3 है। जैसे कि आज के दिन उनका जन्म हुआ था, आज के ही दिन बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी और आज के दिन महापरिनिर्वाण हुआ था। तो इसीलिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और हम लोग तो आप लोगों से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, कुछ हम लोगों के बीच में अपना शेयर करें, अपना अनुभव का, ज्ञान का। क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं कि विपश्यना भगवान बुद्ध ने, तथागत ने हम लोगों को विपश्यना दिया, और विपश्यना निश्चित वो अपना, जैसे आपने बताया डॉक्टर करुणा पांडे जी ने, कि स्वानुभव, जो अनुभव अपदीपो भव, हमारे अंदर सब कुछ है, सारी ज्ञानेंद्रिया, सारी कर्मेंद्रिया, हमको अपने को देखना है, हमको अपने को जगाना है। तो जब अपने को जानेंगे तभी जगा पाएंगे, जब तक जानेंगे नहीं तब तक जगा नहीं पाएंगे। तो वो कौन सी टेक्निक है? वो टेक्निक है, वो टेक्नोलॉजी है विपश्यना। विपश्यना के आधार पर ही हम लोग कुछ भी पा सकते हैं संसार में, जो कि सोर्स ऑफ थॉट, फील्ड ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज से जुड़ सकते हैं थ्रू विपश्यना। हाँ, तो हम लोगों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय बोध शोध संस्थान के माननीय उपाध्यक्ष हरगोविंद बौद्ध जी बैठे हुए हैं। तो उनसे आग्रह करेंगे, माननीय अध्यक्ष जी का निवेदन है कि हम लोगों के बीच में इस त्रिविध पावनी भगवान बुद्ध की पूर्णिमा पर कुछ अपना अनुभव, कुछ अपना ज्ञान, क्योंकि बहुत ही विद्वान, प्रकांड विद्वान है और काफी समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी सक्रिय रहते हैं। तो कुछ हम लोगों के बीच में भगवान बुद्ध के अपना ज्ञान का कुछ अनुभव शेयर करें। धन्यवाद अनुरेश जी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान संस्कृति विभाग लखनऊ के तत्वाधान में आयोजित ये
धम्मचक्र प्रवर्तन के इस शुभ अवसर पर, जैसा अभी आदरणीय संचालक जी कह रहे थे, अभी पांडे जी की किताब में शंकराचार्य जी के कुछ पन्ने पलट रहा था, अभी देखने को पुस्तक मिली है और आपका पूरा निर्देशक जी महोदय से परम आदरणीय आज के इस भव्य समारोह में विशेष रूप से उपस्थित इस संस्थान के यशस्वी अध्यक्ष भदंत शांति मैत्री जी, देवानंद जी, शुक्ला जी, आदरणीय पांडे जी, सिंह साहब, उपस्थित सभी सज्जनों, देवियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही, सभी सुनने वाले साथियों, ये कितना महत्वपूर्ण दिवस है कि एक ही तिथि पर, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को, इस धरती पर एक महापुरुष का आगमन हुआ। उसी तिथि पर उस व्यक्ति को बोधत्व प्राप्त हुआ और उसी तिथि पर उनका महापरिनिर्वाण हुआ। संसार के पूरे इतिहास में, सृष्टि के इतिहास में, जैसे कि जहाँ तक पढ़ने लिखने के ज्ञान में आता है, जब से सृष्टि की संरचना हुई होगी करोड़ों अरबों वर्ष पहले, ऐसा उदाहरण दूसरा देखने को नहीं मिलता है। कहा जाता है कि जब महात्मा तथागत बुद्ध का जन्म हुआ, उनके जन्म के पहले उनकी माँ ने जब सुनाया कि उनके अंदर कोई एक सफ़ेद हाथी प्रवेश कर गया है, तो उन्होंने अपने पति को बताया। तो उनके पति ने उस समय के तत्कालीन विद्वानों को बुला करके इसका अर्थ जानना चाहा। तो उन्होंने बताया कि इसके दो ही अर्थ हैं कि जो आपके यहाँ पुत्र पैदा होगा, या तो वो सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट होगा, अथवा बहुत महापुरुष तरीके का फकीर सन्यासी होगा, जिसको आगे आने वाली पीढ़ियां करोड़ों वर्ष तक याद रखेंगे। और वही हुआ। गौतम बुद्ध को, आपको सबको पता है कि 35 वर्ष की उम्र में उन्हें बोधत्व प्राप्त हुआ। उसके पहले पिताजी ने सारी व्यवस्थाएं की कि उन्हें सांसारिक किसी प्रकार की कोई दृष्टि ही ना देख पाए। अब कपिलवस्तु आप जाइए, जाड़े का किला, गर्मी का किला, हाँ, तो मैं संक्षेप में, हाँ, तो संक्षेप में मैं यही कहता हूं कि उस व्यक्ति ने सारी सुख सुविधाओं को, एक बीमार व्यक्ति को, एक मृत व्यक्ति को देख करके, और कहा ये क्या है। एक दिन पिताजी से अनुमति लेकर के, और इतना बैराग प्राप्त हो गया कि वो जाकर के कितने जगह गए, तमाम जगह जाकर के, और बोध गया में उन्हें बोधत्व प्राप्त हुआ। सबको पता है, इसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और जो मध्य मार्ग की बात उन्होंने की है, मध्यम निकाय में या धम्मपद में या त्रिपिटक में, सुत्त पिटक, विनय पिटक, बहुत लंबा साहित्य है उनका। उसकी गहराई पे अध्ययन करने में, जब वो महानिर्वाण हो रहा था तो उन्होंने पूछा था चंदक ने, क्या आनंद ने, कि अब आप नहीं रहेंगे तो हमको कौन दीक्षा देगा। तो उन्हीं ने तभी कहा था कि अब दीपो भव, अब तुम्हें खुद ज्ञान स्वयं से ही प्राप्त करना पड़ेगा। तो आज इस 2,500-3,000 वर्ष बाद हम सब लोग उनको याद करते हैं। उनके बताए हुए मार्गों पर चलकर बुद्ध के द्वारा ही संसार में शांति आ सकती है। सारा संसार अशांति से त्रस्त है, आतंकवाद है, भय है, भूख है, भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, तमाम प्रकार की विसंगति है संसार में। लेकिन बुद्ध के सिद्धांत पर चल करके ही सारी दुनिया एक रस हो सकती है और वसुधैव कुटुंबकम का नारा सार्थक हो सकता है। जैसे अध्यक्ष जी कहा करते हैं कि धर्म सापेक्ष, पंथ निरपेक्ष वाले नारे को अगर कहा जाएगा तो है हमें विश्वास पूरा, हम सफल हो जाएंगे। और जुल्म के जाले में राधे सब विफल हो जाएंगे। और रात काली बाल माँ का क्या करेगी दीप का, भोर होने दो अंधेरे बेदखल हो जाएंगे। नमो बुद्धाय, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इन्हीं बातों के साथ मैं आदरणीय राय साहब, पूरा नाम श्री दीपक राय जी से अनुरोध करता हूं कि वो आएं और अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय दीपक राय साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि आज तो बहुत ही महात्मा बुद्ध के बारे में हम सभी लोगों ने पढ़ा है और जाना है।
और जहाँ तक मेरा मत है कि सभी धर्मों का एक ही सार है कि विश्व में कैसे शांति स्थापित हो, भाईचारे की भावना हो और लोगों में एक दूसरे के प्रति मानवता के लिए प्रेम जागृत हो। सबसे बड़ी चीज़ है, महात्मा बुद्ध ने भी यही हमें रास्ता दिखाया कि आप देखिए कि उस एज में उनके पिताजी चाहते थे कि वो कभी भी दुख देखे ही नहीं, उनको पता ही नहीं चले कि दुख होता क्या है। उसके बाद भी प्रकृति अपना बिल्कुल उसी हिसाब से चीजें लेके आती है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को भगवान ने जो भेजा था वो इसीलिए भेजा था कि आपको जाके कितने राजा पराक्रमी और ये सारे लोग हुए। आप देखिए, जैसे हम कहते हैं कि राजा एक ही राज्य में पूजा जाता है, कितने राजा हुए और उनका हम एक सीक्वेंस है उस हिसाब से हम नाम ले सकते हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध उनमें सबसे, उनको जो महात्मा की दर्जा मिला, लोग आज भी अनुसरण हम लोग कर रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं, तो कुछ तो वो अलग थे। उन्होंने विश्व शांति के लिए किया। वैसे ही हम लोगों का जो बहाई धर्म है, हमारे बहाई धर्म में भी बहाउल्लाह जी ने भी यही चीजें कहा है कि कैसे हमें विश्व को शांति के उस पर ले जाना है और एक हमें सरकार बनानी है जो विश्व की, पूरा परिवार एक विश्व है, एक परिवार में हमको इन चीजों को पिरोना है। और एक छोटा सा गीत आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। कृपया जो उसमें गलतियां होंगी आप बिल्कुल उससे क्षमा करने की कृपा करिएगा। एक गीत है कि मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हमें उस भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो सब कुछ मिला है हमें इस संसार में। ये नहीं सोचना चाहिए कि जो नहीं मिला, आज की डेट में हमारे युवाओं के आप देख सकते हैं, लोग पथभ्रष्ट हो चुके हैं, उनको दूसरे की चीजें दिखाई देती हैं कि उनके पास क्या है, हमें वो चीज हासिल करना है। कोई भी मेहनत और उस तरीके से नहीं करना चाहता है। हमारे जो हम खा रहे हैं बच जा रहा है, सही से हम अच्छे से चल पा रहे हैं, ये क्या उन्हीं की तो कृपा है। उसी पे ये भजन छोटा सा था कि मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इल्माद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि समय की कीमत बहुत ही कम है तो मैं संक्षेप में जो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज के समारोह के मुख्य अतिथि जी के आने का संकेत हो गया है, इसलिए अभी हम वंदना होगी। माननीय मुख्य अतिथि जी उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी संस्कृति मंत्री माननीय जयवीर सिंह जी, जिनके निर्देश में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान आज इस भव्य कार्यक्रम को मना रहा, हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, यहाँ उपस्थित भिक्षुगण, उपासकगण, सभी लोग उनका हार्दिक स्वागत करके अभिभूत हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो इस कार्यक्रम का
सुचारू रूप से शुरुआत करें। जो हमारे मनसारपदित्तेन दीपेन समधंसिना तिलोकदीपं सम्पुद्धं पूजयामि तमोनुदं गन्धसंभारयुक्तेन धूपेनाहं सुगन्धिना पूजये पूजनीयन्तं पूजाभाजनमुत्तमं सुगन्धिकाय बदनमनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिनाहं गन्धेन पूजयामि तथागतं वर्णगन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्ततिं पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपादसरोरुहे पूजयामि बुद्धं कुसुमे नलेन पुय्येन मेतेन लभामि मोक्षं पुष्पं मिलायाति यथा इदं मे कायो तथा याति विना। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथ सथा देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति स्वाक्षातो भगवता धम्मो सन्देठिको यकालिको एपासिको गोपनैको पचत वेदितपो वियुहिति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघ न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो स्वामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघ यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपूग एष भगवतो सावक संघो आहुनयो पाहुनयो दक्षिणै अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाति भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु। अब सभी वहाँ गोष्ठी में माननीय मंत्री जी का उद्बोधन वहाँ होगा, वहाँ चलने का कष्ट करें। सभी उपासकों से, सभी आगंतुक सज्जनों से, दोनों से महानुभाव से निवेदन है कि गोष्ठी में चलने पूज्य भंतेगण और विभिन्न पंथों से आए हुए सभी धर्म गुरुजन, सभी उपासक और हमारे और भी साहित्यकार जितने लेखक हैं सभी पंथों के अलावा ये आप सब आए हैं। माननीय श्री जयवीर सिंह जी, माननीय मंत्री जी संस्कृति एवं पर्यटन विभाग हमारे बीच में अति व्यस्त होते हुए भी अल्पकाल की सूचना पे आने के कष्ट किए हैं। इस सब के लिए हम सभी धर्म गुरुओं की ओर से, सभी पंथों की ओर से, आप सबकी ओर से, अंतर्राष्ट्रीय बोध शोध संस्थान की ओर से, संस्कृत विभाग की ओर से, सबकी तरफ से हम आप सबकी मंगल कामना करते हैं।
जैसा मंत्री जी ने पहले ही कहा था कि हमारे पास समय अभाव है, तो ये हमारे बीच में कम ही समय दे पा रहे हैं। ये 2 सत्र में चलेगा। प्रथम सत्र में हम विषय प्रस्तुतीकरण करके इतबार कर लो, पक्का इतबार होगा, पक्का। देखो, अरे हमें पता था, यही तो बताएं जी। आप मोबाइल रख लें अपना जेब में। संडे है, महाराज जी का आदेश मान लो। हाँ, मान ली। क्योंकि जय में बहुत की वाणी एक ही है, एक ही है। ये जय जिनेन्द्र हो जाएगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आज हमारे बीच में माननीय मंत्री जी बहुत कम समय होने पर भी इस अवसर पर आए हैं और ये बड़ी उनकी व्यस्तता होती, तो ये कार्यक्रम 2 सत्र में है। अभी हम कुछ विषय प्रस्तुतिकरण के बाद माननीय मंत्री जी का संबोधन होगा। उसके बाद अगले सत्र में हमारे सभी धर्म गुरु जी आए हैं, माननीय मनजीत सिंह जी, माननीय भारती गांधी, हर एक पंथ के सब लोग आए हैं, आर्य समाज के आए, विभिन्न जगहों से 75 जनपदों से कार्यक्रम, हाँ सभी आए, जैन तो मुख्य है ही हैं। तो ये चलता रहेगा, इसलिए वो उस सत्र में हम सब की बातें आएंगी। मेरा निवेदन केवल ये है कि आज तथागत बुद्ध का जो एक रास्ता मिला, मार्ग कहते हैं, यानी वे ऑफ लाइफ, बुद्ध का मार्ग है, एक मार्ग उन्होंने बताया, हम सब उस पर चलकर आगे बढ़े। आप देखें, भारतीय संस्कृति जब से सृष्टि बनी आज तक भारतीय संस्कृति जो भी पंथ हैं देश में, दुनिया में, बौद्ध हैं, सनातन वैदिक जिसको हम लोग कहते हैं, जैन हैं, आर्य समाज है, सिख हैं, बहाई हैं, सभी पंथ हैं। देश काल और परिस्थिति के अनुसार सभी पंथ विभिन्न तरह के हुए और उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों में समाज की पीड़ा को दूर किया। आज हम सब का यही उत्तरदायित्व है, यही कर्तव्य है कि आज जो समाज की पीड़ा है, आज हम जिसमें टकरा रहे हैं जातियों में, पंथों में, उसका समाधान होना चाहिए। और सौभाग्य है कि वर्तमान सरकार धर्म की सरकार है। इसके माध्यम से भारतीय संस्कृति वैश्विक संस्कृति की द्योतक है। आप ही की ओर सारी दुनिया निहार रही है। हम सब लोग आज देखें जो समाज की पीड़ा है, जिसमें हमारी सरकार, हमारे साहित्यकार, हमारे विभिन्न धर्मगुरु लगे हैं कि ये पीड़ा दूर हो, तो वो पीड़ा केवल कानून बनने से नहीं दूर होगी। कोई बात होती है, किसी ने झूठ बोला, मारपीट किया और गलतियां की, कल सरकार देखे सरकार निकम्मी है। अरे भाई, समाज का उत्तरदायित्व क्या है? धर्मगुरु किस लिए है? ये हमारा आपका, हम सब धर्मगुरुओं का, पंथों का कर्तव्य है कि हम वर्तमान समय की जो समस्या है, जो पीड़ा है, उसको हम लोग ठीक करके आगे बढ़ाएं। यही संकल्प लेने के लिए हम आप सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और माननीय मंत्री जी से इस विषय पर हम लोग मार्गदर्शन लेने के लिए सौभाग्य के अवसर पाए कि हम सब आज जो पीड़ा है, कोई कहता है, बहुत से लोग
अपने अपने ढंग से बात करते हैं, एक पंथ की दूसरे पंथ की निंदा करते हैं। सरकार का अधिक समय इसी में खराब हो जाता है, हमारी शक्ति कमजोर हो जाती है। इसी को हम सब धर्मगुरु मिल करके संकल्प लें। और ये नहीं कि आज हम लोगों ने ये जो कार्यक्रम किया है, आप देख रहे हैं, ये चुने हुए लोग विभिन्न जो अपने अपने ढंग से ये कार्यक्रम जो है, ये अभी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, यहाँ कम बुलाया, हमारे केवल 2 बौद्ध भिक्षु हैं और सबको हमने लगा दिया। हर कमिश्नरी में आपकी ये बात आवाज पहुंच रही है, माननीय मंत्री जो कहेंगे, गांव में ये सुनेंगे लोग कि हाँ, माननीय मंत्री जी ने धर्म के रास्ते पे चलकर देश और दुनिया की रक्षा के लिए क्या कहा। ये यहीं से, यहाँ से ये तो एक संदेश जाएगा। ये कार्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वर्षों से कर रहा है, सब पंथों को लेकर के, और आगे भी सब पंथों को लेकर करता रहेगा। लेकिन आज इस अवसर पर ये जो मशीन लगाई गई है, विशेष रूप से हम लोग इसको किराए पर लाते थे, अब अपने ढंग से संस्थान की तरफ से है। और हर गांव में आपकी 5 से 10 वो प्रोफार्मा हम लोगों ने रखा है कि 5 से 10 आदमी हर गांव में और हर पंथ का हो, मिल करके उसका नाम, मोबाइल नंबर सब आ रहा है, सब सुन रहे हैं। और वो संकल्प लेंगे कि हम धार्मिक बातों को लेके कोई ऐसा संघर्ष नहीं करेंगे जिसमें हम सरकार की शक्ति छीन हो। होता क्या है, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। एक घर में सांप था, निकालना था, लोगों ने कहा किसी सपेरा को बुलाइए निकाल दे। सपेरा आया, बीन बजाया, नहीं निकला, सांप अंदर है। क्या तो गलती किसकी है? सांप की नहीं, सांप तो अगर बीन अच्छी बजेगी सपेरा की तो सांप आएगा। तो हम सब धर्म गुरुओं की, माननीय अभय जैन जी की और सभी पंथ के लोगों की ये गलती है। आप वो बीन बजाइए जिससे हमारा जो सांप इस दुनिया को जस रहा है उससे निकले, बाहर निकाले उसको। ये हमारा काम है। ये केवल सरकार मोदी और योगी और माननीय मंत्री जी का ही नहीं है कि आप शराब पिए, झगड़ा कर ले, झूठ बोल ले, नशा। माननीय मंत्री जी इसने हमको गाली दिया, हमारा घर लूट लिया, इसने कहा अरे क्या करें मंत्री जी, हर जगह फौज हो जाएंगे। हम धर्मगुरुओं का कर्तव्य है कि हम जगह जगह घर घर प्राणी विपश्यना साधना के माध्यम से एक होकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत को आगे बढ़ाएं। ज्यादा समय नहीं लेंगे, हमारा इतने पता नहीं, मैं अपने को जो व्यक्त करना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा व्यक्त किया। मुझे लगता है कि कह पाए नहीं। मेरा इतने निवेदन रिपीट कर रहा हूँ कि आइए सभी धर्मगुरु लोग मिलके, ये नहीं है कि हम केवल बुद्धं शरणं गच्छामि, हाँ भाई बुद्ध का प्रचार, सब लोग बुद्ध हो जाओ या जैन हो जाओ या भाई संप्रदाय या सब मिलके। देखिए भारतीय संस्कृति एक जात की नहीं, हिंदू की है। सनातन एक शब्द है, प्रक्रिया है। ध्यान दीजिए आप, प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा वसुधैव कुटुंबकम जी। तो सनातन प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में सब संस्कृतियां जब जब से आई समाई हुई चली जा रही, आगे चली। ये जरूर होना है कि हर एक व्यक्ति को अपना संस्कृति जो है ऐसी करें कि हम अपने को देश काल परिस्थिति के अनुसार सुधारने की कोशिश करें। अगर ऐसा कोई नहीं करता है, समझ लीजिए समाज का द्रोही है, और उसी से हम समाज की रक्षा करें। उसी को अंगुली माल समझ लीजिए, उसकी भी हिंसा नहीं होगी, हम उसको बचा लें, बना लें। तो ये
काम उत्तरदायी जो है हम लोग ले जब चल रहे हैं, इसको आगे बढ़ाएं, शक्ति देश की बने। बुद्ध के वाणी को सबने सुना है, हमने देखिए सारे अपने बौद्ध मेंबरों को 150 जो आना चाहे उनका नहीं, एक गांव में हो तो गांव में ये इस तरह कार्यक्रम हो रहे हैं। ये आपकी माननीय मंत्री जी की ये अनुकंपा है कि उनके मार्गदर्शन में हम लोग इस तरह से आयोजन अब कर करके घर घर पहुंचा रहे हैं। अधिक समय नहीं लेंगे, मैं चाहूँगा माननीय मंत्री जी अपना मार्गदर्शन देने की कृपा करें। इसी से होगा, इसी से ये क्या है? वो रिकॉर्डिंग वाला कनेक्टिंग वाला। अच्छा, तो कनेक्ट वो तो बंद है ये सब। हाँ बंद है वो तो। बैठ के खड़े हो गए, बैठ के बोलना है? बैठ के बोल लो, कोई दिक्कत नहीं तो बैठक सी है। और क्या इसी की क्या है? ठीक है ना। आज के बुद्ध पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के तत्वाधान में इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता जिन्हें हम सुन रहे थे, तो लगातार शांति मित्र जी जिन्हें हम सुन रहे थे, जो लगातार सामाजिक समरसता के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए चिंतित रह करके समाज सेवा में भी तत्पर रहते हैं और सभी धर्म को जोड़ने की बात करते हुए लगातार प्रयासरत हैं। ऐसे हमारे बौद्ध शोध संस्थान के आदरणीय अध्यक्ष श्री मदंत शांत मित्र जी, मेरे दाईं ओर बैठे जैन शोध संस्थान के प्रोफेसर डॉक्टर अभय कुमार जैन साहब, आदरणीय श्री हरगोविंद बौद्ध जी जो बौद्ध संस्थान के उपाध्यक्ष हैं, आदरणीय भंते श्रीरतन जी, भंते देवानंद जी, श्री तरुणेश जी, डॉक्टर करुणा पांडे जी, आदरणीय भारती गांधी जी, सुशील जैन साहब, संजय मोदी जी, आदरणीय अवधेश नारायण जी, और यहाँ सभागार में मौजूद विभिन्न धर्म के अनुयायियों के साथ साथ धर्म गुरुओं का भी मैं हृदय से अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूँ। और आज के पवित्र अवसर पर, इस बुद्ध जयंती जबकि बुद्ध पूर्णिमा जिसे कहते हैं, इस पवित्र अवसर पर आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब मिल कर के अपने समाज में शांति, मित्रता, सद्भाव का संदेश देते हुए भारत को विश्व पटल पर विश्व गुरु बनाने में, विश्व पटल पर बहुत आगे ले जाते हुए विकसित भारत बनाने में सभी धर्म, मजहब, पंथ को मानने वाले लोग एकजुटता के साथ आगे बढ़ाने में आज के दिन संकल्प लें। और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक सपना है, उन्होंने संकल्प लिया है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव काल के इन 25 वर्षों में भारत को विकासशील देश से आगे ले जाते हुए विकसित देश को बनाने का सपना उनका साकार कर सकें, ऐसी मेरी शुभकामना है। जैसा कि अभी आदरणीय भंते जी बता रहे थे सपेरा वाला किस्सा, तो वास्तव में वो आज की दुनिया में बिल्कुल फिट बैठता है। आज पूरे विश्व के जो हालात हैं, बारूद के ढेर पर पूरा विश्व बैठ गया है। चाहे यूक्रेन का और रसिया का युद्ध ले लें, सूडान की घटना ले लें, अभी पुतिन के निवास पर जो हमला हुआ उसकी घटना ले लें, पूरा विश्व बारूद के ढेर पर बैठा है और कभी भी परमाणु युद्ध का खतरा मंडराता रहता है। ऐसे में सर्वाधिक महत्ता, सर्वाधिक आवश्यकता, सबसे ज़्यादा औचित्य आप सब लोगों का सामाजिक रूप से बहुत बढ़ गया है। चाहे वो कोई भी नदी हो,
जिस तरीके से अंतोगत्वा जाके समुद्र में मिलान करती है, इसीलिए हमारा कोई पंथ मजहब और धर्म हो, लेकिन अंतोगत्वा लोक कल्याण के लिए, जीवन के कल्याण के लिए, और मैं समझता हूँ कि जो दुनिया में आया है उसको एक दिन जाना है, ये भी सब मानते हैं। लेकिन जो दुनिया में समाज में रहते हुए किसी का कल्याण कर जाए, भलाई कर जाए, गरीबों को गले लगा ले, यही सारे पंथ मजहब अंतोगत्वा सिखाने का काम करते हैं और लोक कल्याण की भावना को बलवती करने का सारे मजहब वो पंथ सिखाते हैं। यह सही है कि हम लोग जहाँ आज के दिन को याद करते हैं भगवान बुद्ध को, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी विश्व में कहीं जाते हैं तो चर्चा करते हैं कि जहाँ और पूरा विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, दुनिया ने युद्ध देने का प्रयास किया है, वहीं भारत ने बुद्ध देने का काम किया है। ये बड़ी उपलब्धि हम अपने देश की मानते हैं। उसी प्रकार से यदि उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ तो एक पूरे विश्व के लिए अनूठा उदाहरण उत्तर प्रदेश है, जहाँ भगवान शिव की काशी से लेके भगवान राम की अयोध्या से लेके सारनाथ से कपिल वस्तु तक भगवान बुद्ध की धरती को लेके, जहाँ तमाम जैन तीर्थ पवित्र स्थलों से लेकर के हमारा मथुरा वृंदावन से भगवान कृष्ण की भूमि को लेते हुए जिस प्रकार से हर वर्ग धर्म और मजहब के जीर्णोद्धार का केंद्र उत्तर प्रदेश है, संस्कृति का अनूठा स्थान उत्तर प्रदेश है, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कोई सानी नहीं। और ऐसा उत्तर प्रदेश जहां हम बैठ कर के पूरे विश्व के कल्याण के लिए आज बात कर रहे हैं, ऐसी धरती लखनऊ जो तहजीब की धरती लखनऊ मानी जाती है, गंगा जमुनी संस्कृति की धरती लखनऊ मानी जाती है, ऐसी धरती से भी आज इस संदेश को देने में हम लोग कामयाब हों कि आज बुद्ध जयंती के अवसर पर हम लोग समाज में शांति लाने का प्रयास, सामाजिक समरसता लाने का प्रयास, एक दूसरे से भाईचारा मजबूत करने के, सामाजिक ताना बाना मजबूत करने का प्रयास यदि कर सके तो हमारे सभी जो देवी देवताएं या विभिन्न मजहब पंथों के मानने वाले धर्म गुरुओं का प्रयास सफल हो जाएगा कि एकदम सफल हो सके कि हम अपने देश को, अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश को सामाजिक रूप से ताना बाना को मजबूत कर सके। आज जैसा आप कह रहे थे, आज जरूर इस बात की दुखी प्राणी को कैसे सहारा मिले, धर्म और धर्म के अनुयायियों के बीच में जो झगड़े हैं, छोटी छोटी बातों को लोगे उनको कैसे हम लोग विराम लगा सकें। क्योंकि यदि जिस दिन अब ये मान लेंगे कि कहीं भी मान्यता कोई हो, लेकिन अंतोगत्वा नदियों की तरह हम लोग समुद्र में मिलकर एक हो जाते हैं। इसी तरह सब भले ही कोई पंथ मजहब और धर्म की बात हम लोग करते हों, उसको मानते हों, लेकिन अंतोगत्वा ईश्वर की शरण में जाकर के सभी का ये मानना है कि जो दुनिया में आया है उसको अंतोगत्वा अमृत प्राप्त करते हुए स्वर्गवासी हो जाना है। तो उसको क्यों एक दूसरे के लड़े, क्यों एक दूसरे के लिए यहाँ खून खराबा करा जाए। इसको यदि हम लोग बल दे देंगे और समाज का जो ऐसा व्यक्ति है जिसको ज़रूरत है हमारी, जो हमारी सहायता चाहता है, जो हमारी छत्रप चाहता है, जो छाया चाहता है, ऐसे लोगों के जीवन के कल्याणकारी बनाने के लिए भी हम लोग समाज सेवा में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि की आज हो जाएगी। और उसी से आदरणीय प्रधानमंत्री का सपना कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो बात वो करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम की जो बात की जा रही है, वो सपना तभी पूरा होगा कि हम सब लोग विभिन्न मजहब पंथों वालों को मानने वाले लोग एकजुटता के साथ, एक रूपता के साथ लोक कल्याण की बात करेंगे, देश और समाज की भलाई की बात करेंगे। तो मैं समझता हूँ सारे उद्देश्य भी पूरे हो जाएंगे। आपसी जो झगड़े हैं, जो नासमझी के झगड़े हैं, उनको भी हम लोग कहीं न कहीं दूर करके समाज में सामाजिक समरसता, एकता और भाईचारा कायम करते हुए आगे बढ़ सकेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज पूरा विश्व एक ऐसा स्वर्णिम काल भारत का है कि जब भारत एक संदेश देने का काम कर रहा है। आज हमें सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में एक तपस्वी योगी संत आज उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है। देश का नेतृत्व भी एक महायोगी मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं।
और इन दोनों तपस्वियों की ही तपस्या का परिणाम है कि आज भारत की आवाज़ एक बलवती आवाज़ के रूप में पूरे विश्व पटल पर उभर के आ रही है। एक भारत ऐसा भारत बनने जा रहा है जहां भारत की आवाज़ को सुनने के लिए बड़े बड़े देश गंभीरता से लेते हैं, बड़े बड़े देश भारत को तवज्जो देने लगे हैं। आज का भारत और 10 साल 15 साल पहले का भारत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आज भारत की आवाज़ को दुनिया की ताकत जानती है कि महती आवाज़ है, महत्वपूर्ण आवाज़ है, उसको बहुत ही गंभीरता से सुनने का काम हो रहा है। जैसा कि हमारे पूर्वजों ने भी एक आगाज़ किया था कि आने वाले कल को भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व का नेतृत्व भी करेगा, उसके हालात बनते जा रहे हैं, उसी ओर हम बढ़ रहे हैं। हम सामाजिक रूप से, हम कल्चरल रूप से, हम अपनी सोच और दृष्टिकोण की ओर दृष्टि से पूरे विश्व में छा जाने की ओर बढ़ रहे हैं। चाहे भारत की अर्थव्यवस्था को ताकत देने की बात हो, टेक्नोलॉजी में आगे जाने की बात हो। टेक्नोलॉजी की जब हमने बात की है तो एक समय था, आप सबको याद होगा कि यही पश्चिमी देश भारत को कहते थे ये तो भिखमंगों का देश है, ये तो सफेरों का देश है। इस तरह की टीका टिप्पणी जो देश करते थे, जब पूरे विश्व में कोरोना काल आया, पूरा वो बड़े बड़े देश जो अपने को विकसित देश कहते थे, फ्रांस, इटली, जापान, अमेरिका, बहुत तीरंदाजी करते थे, घुटनों के बल आ गए। लेकिन भारत जिसको सफेरों का देश कहा जाता था, वो देश न सिर्फ कोरोना से लड़ा बल्कि रिकॉर्ड समय में अपनी एक नहीं कई वैक्सीन दे करके उसने सिद्ध कर दिया कि वैज्ञानिक आधार पर भी भारत किसी विकसित देश से पीछे नहीं है। और उसी का परिणाम था कि भारत ने वैक्सीन तो दी थी, अपने देश की लोगों की जान बचाने का काम किया, बल्कि 100 से ज़्यादा मित्र देशों के भी जीवन को बचाने का काम भारत ने किया। विश्व में तमाम मौतें भुखमरी से हुई इस कोरोना काल में, लेकिन भारत की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार, आदरणीय योगी जी की सरकार ने एक भी व्यक्ति को कोरोना काल से लेकर आज तक भूखों मरने की बात तो मीलों में छोड़ दो, भूखे पेट नहीं सोने दिया। मुफ्त में राशन, पानी, खाद्य सामग्री देने का काम लगातार कोरोना काल से किया गया। ये सिद्ध करता है कि जब भारत ने, एक ज़माना था जब आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, चाइना से टकराव हुआ था। उस टकराव के बाद देश में जो अन्न, विदेश से गेहूं मंगाने की बात हुई थी, तब भिखमंगा देश कहा गया था। भीख मांगने वाले देश की परिभाषा इन्हीं पश्चिमी देशों ने मजाक हमारा करने का काम किया था। लेकिन उस जय जवान और जय किसान का नारा आदरणीय लाल शास्त्री ने दिया, एक दिन सप्ताह में व्रत रखने का नारा दिया। उसी का परिणाम था कि हरित क्रांति आई और जय जवान जय किसान के नारे को साकार करने का काम हमारे देश ने किया। आदरणीय अटल जी आए, अटल जी ने एक नारा और जोड़ा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। लेकिन आज कोरोना वैक्सीन देने के बाद आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक नया नारा विश्व के सामने भारत ने देने का काम किया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। चौथा नारा जुड़ा है और आज उस नारे को साकार करते हुए हमारे देश के वैज्ञानिक, हमारे देश के किसान, हमारे देश के जवान आज देश की सुरक्षा की सीमा हो, अन्न को इस स्थिति में हमने पहुंचा दिया कि आज हम इंपोर्ट करने की बजाय दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करके उनका पेट भरने की स्थिति में आ गए। हमने विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत तरक्की की है, हमने अनुसंधान के मामले में भी पूरे विश्व के सामने एक नज़ीर पेश की है। आज समय ये आ गया है कि हम सामाजिक समरसता जो केवल आप लोग कर सकते हैं, केवल धर्मगुरु कर सकते हैं, केवल आप लोगों के संदेश के माध्यम से ही हम लोग आपसी सामाजिक समरसता, भाईचारा और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना सकते हैं। ये जिम्मेदारी आप सबको तय करनी है और ये जिम्मेदारी तय करने का सही समय है जब भगवान गौतम बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हर पंथ के लोग यहाँ बैठे हैं, हर पंथ के धर्मगुरु यहाँ बैठे हैं। इन धर्मगुरुओं से निवेदन करूँगा कि आप सब अपनी सही भूमिका का निर्वहन करते हुए समाज में सामाजिक समरसता, सामाजिक भाईचारा, सामाजिक एकता और समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आगे 10 कदम आगे बढ़ते हुए अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे तो कोई कारण नहीं कि हम आने वाले कल को निश्चित रूप से जब 2047 में हिंदुस्तान अपना आज़ादी का स्वर्णिम वर्ष मना रहा होगा
तब तक जो हमारा सपना है कि हम विश्व गुरु बनेंगे, विकसित देश बनेंगे, वो कोई कारण नहीं कि उसमें हम पूरा न कर पाएँ। केवल महती आवश्यकता है कि हमारे धर्मगुरु अपने अपने दायित्व का निर्वहन उसी तरह से करें कि जैसे विभिन्न नदियाँ बहती हुई आखिरकार समुद्र एक समुद्र है, उसी तरह हम लोग विभिन्न पंथ मजहब धर्मों को नदियों का स्वरूप मानते हुए एक साकार देश के इस तरह की तरक्की दें, इस तरह के देश की एकता, अखंडता, भाईचारा, राष्ट्रीय शक्ति को देने का काम करें कि विश्व पटल पर एक संदेश जाए कि भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु है और भारत विश्व गुरु बनेगा। इसको संदेश देने का काम करेंगे तो आज का जो बुद्ध पूर्णिमा का शुभ अवसर है, इसकी पूर्णता हो जाएगी, हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। और मैं विशेष रूप से अपने भंते जी को जो लगातार प्रयास करते रहते हैं इन चीज़ों में, गोष्ठियों के माध्यम से, हमारे बौद्ध संस्थान के माध्यम से, उनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, बधाई देता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम करते हुए वो विभिन्न धर्म गुरुओं को एक मंच पर ला करके सामाजिक समरसता का, भाईचारा का जो संदेश देने का काम करते हैं। मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आए हुए सभी धर्म गुरुओं को, सब विद्वानों को बहुत बहुत इस बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर पुनः एक बार उनका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करते हुए, उन्हें प्रणाम और नमन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बैठे रहेंगे, यद्यप माननीय मंत्री जी को जल्दी है, मैं निवेदन कर ले रहा हूँ, सब बैठे रहें। भारती गांधी जी एज के हिसाब से और सब हिसाब से ये ऐसा है कि बहुत देर न रह पाएंगी, इसलिए हम चाहेंगे कि अभी 2 शब्द भारती गांधी जी के सुनेंगे। बाकी हमारे सभी अभय जैन जी और तमाम बड़े बड़े विद्वान सब बैठे हैं, हर पंथ के रहेंगे। सेकंड सत्र विधिवत चलेगा और एक उनके 2 सब लोग रहेंगे, केवल ना मैं आपको छोड़ के जाऊँगा। हाँ, एक निवेदन और है। एक सेकंड जरा क्षमा करेंगे, मैं बैठ के बोल रहा था। अरे बैठ के बोला, यहाँ तो बैठ के ही होगा था भाई। देखें, एक सूचना है 19 मई को 10 से 3 बजे 4 बजे तक यहाँ पर विमोचन होगा बुद्ध चरितम का और एक और पुस्तक का। माननीय मंत्री जी रहेंगे, इनके मार्गदर्शन में और भी लोग आएंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल के यहाँ के भी सब आप सब लोग उस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। अपने इष्ट मित्रों सहित आइए और 10 से 3 बजे का कार्यक्रम 19 मई को है। अब मैं चाहूँगा भारती गांधी जी जो जय जगत की प्रणेता है, सुनने को माननीय आप सब बैठे रहेंगे। मैं आपको सुन के जाऊँगा। मैं केवल मंत्री जी हम जाएंगे, हम लोग यहीं आ जाएंगे, सभी लोग यहाँ बैठे रहेंगे। परम आदरणीय स्वामी बदंत शांति मित्र जी, परम आदरणीय श्री जयवीर सिंह जी, माननीय मंत्री जी, आपने तो हमें अपने भाषण से बिल्कुल एकदम अभिभूत कर दिया, हम आपके चेले हो गया। क्योंकि आपने जो बात कही है कि सारी नदियाँ मिलके समुद्र में जाएंगी, तो हम सब धर्म वाले जितने भी बैठे हैं यहाँ, हम सबको मिलके नहीं चलना है, तो हम कैसे कहेंगे कि एक ही भगवान ने सारे अवतार भेजे थे। बिल्कुल, जब भेजने वाला एक है और हम लोगों का लक्ष्य एक है, एकता, उसका एक प्रमाण है माननीय मंत्री जी। जब बाबरी मस्जिद टूट रही थी, सारे हिंदुस्तान में उथल पुथल हुई, लेकिन लखनऊ एक ऐसा शहर था जहां पर कि एक भी वारदात नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर सारे धर्म के लोग एक मंच पर रोज मिलते थे। हमारे स्कूलों में करीब 20 सब धर्मों के लोगों की सभाएं हुई थी। सब धर्म के गुरु आके वहाँ पर प्रेम का और एकता का संदेश देते थे।
और उसका असर हुआ। लखनऊ का इतिहास है, इस पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया है और डीएम वगैरह सबसे आके पूछा है और ये डिक्लेयर किया है कि यहाँ पर आप सब लोग उस बात के प्रमाण हैं कि कोई भी तरह की एक भी वारदात नहीं हुई। कानपुर में 1000 लोग मारे गए, कोई दूर नहीं है, कोई शहर हिंदुस्तान का नहीं बचा था। गंगा जमुनी तहजीब की नगरी लखनऊ है। वो बताया आपने। तो धर्म चाहता है एकता, जो धर्म के धर्मगुरु हैं वो चाहते हैं एकता, लेकिन ये विषैला सांप कहाँ से आ जाता है? उस सांप को मारना है स्वामी जी, और वो आप मार रहे हैं। मैं आपको बधाई देती हूँ, धन्यवाद, जय जगत। जहाँ तक बहाई धर्म का सवाल है, एक लाइन में बहाई धर्म में बताया गया है कि पूर्ण अहिंसा, कभी भी म्यान से तलवार बाहर नहीं निकलेगी। पूर्ण अहिंसा, पूर्ण अहिंसा, और विश्व की एक सरकार। अभी हमारा जो यूएनओ है वो भी एक सरकार है, पर उसके पास में कोई सेना नहीं। विश्व की एक सरकार में ये अंतर होगा कि उसके पास सेना होगी और दुनिया के किसी देश पे सेना नहीं होगी। माननीय मंत्री जी, आपको मालूम है मैं आज़ादी की गवाह हूँ। मैं 13 साल की थी सन 47 में। तो जब आज़ादी मिली तो हमारे बीच में एक महान व्यक्ति ने ये कहा कि भारत में 566 राजा हैं, उनको एकता करनी है, और सबने उनकी बात मानी। और एक राजा तो एक सेना, तो 564 राजा खत्म हो गए और 564 सेनाएं खत्म हो गई। एक आज जूनागढ़ और हैदराबाद वालों ने नहीं माना, तो उन्होंने पटेल जी ने सेना भेज के उन्हें मनवा लिया। अर्थात कहने का ये मतलब है कि भारत में एक राजा हो गया और एक सेना हो गई। इसी तरह से दुनिया में केवल 564 नहीं, कुल 193 देश हैं। उन 193 देशों की सेनाएं समाप्त होगी, विश्व सरकार के पास सेना होगी, सारी दुनिया में एकता होगी और शांति होगी। ये मैं आपके चरणों में सादर अर्पित करना चाहती हूँ। धन्यवाद, जय जय। आपका सपना पूरा होगा। माधव जी जो हैं इस बातों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने वहाँ पर एक क्या कहते हैं, कौन सा विश्वविद्यालय है वहाँ पर बिहार में, उस नालंदा में एक सेमिनार बुलाया था ऑल इंडिया का। तो उसमें उन्होंने ये बात जाहिर की थी, हम लोगों को भी बुलाया था और हम लोगों ने भी हाथ मिलाया था। धन्यवाद, जय जगत। माननीय मंत्री जी, अभी आपके बीच से हट रहे हैं, लेकिन आप सबसे निवेदन है, सब यहीं बैठे रहेंगे और भोजन यहीं आ रहा है सबका। केवल यहाँ केवल 4 व्यक्ति, उपाध्यक्ष अजय जैन जी, उपाध्यक्ष हमारे पहले बता देना तो और कार्यक्रम में करवा देंगे। चलेंगे और आप सदस्य बाकी सब बता देना। पहले भोजन करेंगे। हाँ, तो कार्यक्रम हमारे इनको मंगल को करके अच्छा, प्रणाम। आप लोग बैठे हैं। मंत्री जी की जय। सब कृपा